कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे कि लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के सानिध्य में आइए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरी तरह से एकाग्र बैठेंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि जीवित प्रभु आपके करीब है। जीवित प्रभु की उपस्थिति आपके पास है। वो आपको प्रेम करते हैं, आपको हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। वो आपके हृदय को जो घायल है चंगा करना चाहते हैं। आपके शरीर को जो पीड़ित है चंगा करना चाहते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए। इस समय विश्वास कीजिए कि इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चंगाई और बंधनों से आजादी का कार्य करने जा रहे हैं।
अपने हृदय को इस समय एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना, प्रभु की उपस्थिति पर विश्वास करना, यह विश्वास करना है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाला है, मरे हुए लाजरुस को मृतकों में से जिंदा करने वाला है। उस महान प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए, समय शक्ति पर विश्वास कीजिए। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के सामने देना, प्रभु के सामने लाना, उनको समर्पित करना। आप इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं, इस प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति है। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके परिवार में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा इस स्टूडियो में कार्य कर रहा है और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। विश्वास करना, विश्वास करना। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें ईश्वरीय प्रेम और आनंद से भरने के लिए, शांति से भरने के लिए पवित्र आत्मा से अधीन हो जाइए। पवित्र वचन को समझने के लिए, उसके द्वारा आत्मा का अभिषेक पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद ये पिता, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। आगे बोलिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके और आपके परिवार में, जीवन में प्रभु बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं बार बार आपसे बोला करता हूं कि अपने को पूरी तरह से खुला रखिए। जब हम अपने जीवन के द्वार को, परिवार के द्वार को, घर के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा तर्क है। इसलिए जब भी आप इस तरह की प्रार्थना में भाग लेते हैं, पूरा मन लगाकर भाग लेना, हृदय खोलकर इस प्रार्थना में भाग लेना। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक 28-29 साल का युवक मुझसे मिलने आया था। उसके परिवार में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तंगी है, गरीबी है। हालांकि परिवार के लोग पहले अच्छे थे, लेकिन अभी फिलहाल उनकी स्थिति बहुत खराब है। वो मुझसे बात कर रहा था। उसकी दाढ़ी लंबी और बाल लंबे देखने से लगा कि यह तो बहुत ज्यादा निराशा से गुजर रहा है। मुझसे बातें कर रहा था, विश्वास नहीं करेंगे, 4 मिनट के अंदर कम से कम 5 बार उसने आहें भरी। मैंने पूछा, ये क्या देख रहा हूं? तू आहें भर रहा है? इस उम्र में आहें कौन भरता है? जो बहुत ज्यादा थक गया हो वो आहें भरता है। जो बहुत ज्यादा अपने जीवन से ऊब गया हो वो आहें भरता है। जो बहुत ज्यादा निराश हो गया हो वो आहें भरता है। जिसने जिंदगी में कुछ खो दिया है उस दुख में वो आहें भरता है। जिसकी उम्मीदें टूट गई हैं, वो समाप्त हो गई हैं, वह आहें भरता है। मैंने पूछा, बेटा ये क्या हो रहा है तुमको? वो अपनी पढ़ाई के बाद कम से कम 10 साल तक लगातार अपने दोस्तों के बीच यहां वहां काम ढूंढ के, नौकरी ढूंढ के, धंधा ढूंढ के समय बिता रहा है। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, आहें भर रहा है। मैंने कहा, तू आश्रम के करीब रहता है। आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है, हजारों लोग आते हैं, लेकिन मैंने तुमको नहीं देखा। 40 में शुक्रवार को बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्रूज की यात्रा, वचन होता है, चंगाई प्रार्थना होती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। दर्शन भवन में हर रोज दर्जनों लोग आते हैं, मैंने तुमको कभी नहीं देखा। इतने सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहां पे चलते हैं, युवाओं के लिए कार्यक्रम चलते हैं, मैंने एक बार भी तुमको नहीं देखा। क्या कर रही थी? कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं।
मैंने पवित्र ग्रंथ से एक वचन उसको सुना दिया। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आइए ना हम इस वचन को एक दो बार दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करते हैं। कोई 14 घंटा मेहनत करता, 18 घंटा मेहनत करता, 12 घंटे मेहनत करता है, हाथ पांव मारते रहते हैं, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम 12 घंटे काम करते हो, परिश्रम करते हो, तो मेरी बात को मान लो। 10 घंटे परिश्रम करो और 2 घंटे प्रभु की शरण में बिताओ। 10 घंटे मेहनत करो, 2 घंटे प्रभु की शरण में बिताओ और देख लो कि उसका नतीजा क्या है। अगर अच्छा नहीं है तो मुझे बताना। जानते हैं स्तोत्र 127 में बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 127, स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 127 उसके वाक्य 2 में वहां लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही देर से सोने जाते, जल्दी से जागते हो। प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 और 19 में राजा हेजेकिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस्राएल के राजा, अधिकतर राजा प्रभु के विरुद्ध गए, प्रभु से विद्रोह किया और उसका उनको दंड भी मिला। लेकिन एक राजा के बारे में पढ़ते, राजा हिजकिय्याह, उनके बारे में लिखा हुआ है 18 में, उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह को प्रभु इस्राएल के ईश्वर पर भरोसा था। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, वह प्रभु से संयुक्त रहा और कभी इससे विमुख नहीं हो गया। वह मूसा की दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। वाक्य 7, प्रभु के साथ रहा और वह अपने सब कामों में सफल हुआ। अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, असूर का राजा यरूशलेम पर आक्रमण करने के लिए आया। असूर का राजा छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करता जा रहा था। छोटे छोटे राजा असूर के राजा के अधीन हो जाते थे, संधि करते थे। लेकिन यरूशलेम निवासी, यरूशलेम का राजा हिजकिय्याह असूर के राजा के साथ संधि करने से इनकार किया। तो क्या हुआ? असूर के राजा ने एक पत्र भेजा हिजकिय्याह के नाम पर। यूदा के राजा हिजकिय्याह से कहोगे, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है और तुम कैसे बच सकते हो? आगे लिखा हुआ है कि क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हारान इत्यादि को? हामात कहाँ है? आगे लिखा हुआ कि 14 में, हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से यह पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद हिजकिय्याह ने क्या किया? इसके बाद उसने मंदिर जाकर उस पत्र को प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। जब हिजकिय्याह को धमकी भरा पत्र मिला, हिजकिय्याह ने क्या किया? उस पत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद उस पत्र को खोलकर प्रभु की वेदी के सामने रख दिया मंदिर में, और वो प्रार्थना करने लगा। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। जानते हैं उसका नतीजा क्या है? प्रभु ईश्वर ने अपने ढंग से असूर के राजा के उस तंबू में कई सैनिकों को मार गिराया और राजा को वहां से भागना पड़ा। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में
निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14, इस्राएली जनता मिस्र देश से बचकर भाग रही थी। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में कि इस्राएली लोग मिस्र से बचकर भाग रहे थे। अब वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच चुके थे और उन्होंने मुड़कर देखा तो फिरौन अपने रथों के साथ, सैनिकों के साथ, सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। और इस्राएली लोग मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, विद्रोह करने लगे। तो मूसा ने क्या कहा? वाक्य 13 और 14 में लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। वचन 14, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस्राएली लोग घबरा गए थे क्योंकि फिरौन उनका पीछा कर रहे थे और वे लोग घबरा गए, मूसा के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। मूसा ने कहा, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 7 में, स्तोत्र 37 वाक्य 7 बार बार मैंने आपको सुनाया है, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। कि आपके जीवन में सफलता नहीं हो रही है, कठोर परिश्रम करने के बावजूद कुछ नहीं बनता है, कोई प्राप्ति नहीं होती है, समय निकालिए। मैं हमारे आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों से कहता हूं, समय निकालो, प्रभु के पास आओ, समय बिताओ, प्रभु के सामने मौन रहकर प्रतीक्षा करो। वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता उस पर मत झुंझलाओ। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है उसको देखकर झुंझलाओ मत, और न उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। प्रतीक्षा करो। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आपने दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना की कहानी सुनी है। सुसन्ना की कहानी, वो भक्त नारी जो निरपराधी थी, निर्दोष थी, लेकिन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, उसको दोषी ठहराया गया। 2 न्यायाधीशों ने उस पर दोष लगाया, कहा कि हमने इस नारी को एक नर के साथ व्यभिचार करते हुए देखा है, और उसके ऊपर पथराव होने वाला था। सुसन्ना मृत्यु के वश में थी, उसके ऊपर पथराव होने वाला था, लोगों के हाथों में पत्थर थे। उस समय सुसन्ना ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में क्या लिखा हुआ है? वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थर उठाए हुए खड़े हैं। उसको मौत की सजा सुनाई गई, अब पत्थरों से वे उसको मार डालने वाले हैं। ऐसे में सुसन्ना ने भरोसे के साथ स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठाई और ईश्वर पर भरोसा रखा। ईश्वर ने सुसन्ना को बचाया। ईश्वर ने एक युवक जिसका नाम है दानियल के अंदर अपना आत्मा भेजा, और वह युवक आता है आगे, भीड़ को संभालता है, समझाता है, और उस नारी को मौत के मुंह से बचा लेता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आपने एस्तर का ग्रंथ पढ़ा होगा। बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम के सोना चांदी और कीमती चीजों को उठा ले गए, साथ ही साथ यरूशलेम के अच्छे खासे लोगों को ले गए। उनमें से एक थी एस्तर, देखने में सुंदर थी, बहुत ही प्रतिभावान थी, इसलिए राजा ने एस्तर को, हालांकि वो गुलाम थी, अपनी रानी बना दिया।
उस समय बाबुल का एक मंत्री जिसका नाम है हामान योजना बना रहा था कि जितने बाबुल में यहूदी हैं उनको नष्ट किया जाए, ऐसी योजना बना रहा था। जब एस्तर को पता चला वो रोने लगी, उसके दिल में अपनी जनता के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि मैं कैसे अपनी जनता को बचाऊं। मालूम वचन में क्या लिखा हुआ है? एस्तर का ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। रानी एस्तर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। ऐसे 3 दिन उसने प्रभु की शरण में बिताया। पूरी कहानी बहुत लंबी है। उसके बाद वो राजा के सामने आती है, राजा का मन बदल जाता है। प्रभु राजा को रात को सोने नहीं देता है। प्रभु राजा को एक रहस्य प्रकट करता है और राजा के द्वारा बाद में जो हामान यहूदियों को नष्ट करने की योजना बना रहा था, उसी हामान को नष्ट किया। वही नामान नष्ट किया जाता है। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो हमें डराने वाली, हमें डर लगता है, हम बरगला जाते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम शिथिल होने लगते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम अंधविश्वासी बनने लगते हैं, यहां वहां देखने लगते हैं। उन सारे क्षणों में हमें इस वचन को याद करना चाहिए, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 को मैं बार बार आपको सुनाता हूं। पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। मैं इस वचन का अनुपालन करता हूं। चिंता उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति आती है, मैं चिंता नहीं करता हूं, बल्कि प्रभु के इस वचन का पालन करता हूं। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपनी परिस्थिति प्रभु के सामने रखता हूं और प्रभु अपने ढंग से उसका निवारण ढूंढता है और करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हम ईश्वर की शरण जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। हम अपने जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हम शिथिल हो जाते हैं, हम मनुष्यों के दरवाजों पर खटखटाने लगते हैं, लेकिन आज तूने हमें सिखाया है कि हमें ईश्वर का दरवाजा खटखटाना है। इतना ही नहीं, बल्कि ईश्वर की शरण जाना है। ये कहना है कि मैं हार गया प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझ पर दया कर, मुझे बचा ले। सुसन्ना की तरह, एस्तर की तरह, राजा हेजेकिया की तरह तेरी शरण आने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए, तेरे छत्र छाया में आने के लिए कृपा दीजिए। डर, आशंकाएं, कई प्रकार की नकारात्मक बातें मन में आते समय इस वचन को बार बार याद करने की कृपा दीजिए। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है।
पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। करुणा के स्रोत, जीवन के स्रोत, मनुष्यों का ख्याल करने वाले उस महान, सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, प्रेमी प्रभु की हम आराधना करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। सभी संतों, स्वर्गदूतों के साथ हम उनकी आराधना करें। सारी मानव जाति के साथ हम उनकी आराधना करें। अनवरत उनकी महिमा गाने वाले सभी संतों, स्वर्गदूतों के साथ हम उनकी आराधना करें। संसार भर के लाखों करोड़ों विश्वासियों के साथ जो सतत प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु की आराधना करें। हजारों प्रार्थना योद्धाओं के साथ जो संसार के कोने कोने में निरंतर जनता की आवश्यकताओं को प्रभु की ओर उठाते हैं, उनके साथ प्रार्थना करें, धन्यवाद की आराधना करें। न्याय के लिए लड़ने वाले हजारों लाखों प्रभु के योद्धाओं के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु के लिए अत्याचार सहने वाले हजारों लाखों विश्वासियों और मसीहियों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। दर्द पीड़ा में जी रहे लाखों करोड़ों मानवों के साथ हम प्रभु की आराधना करें। वह हमारी आराधना के योग्य है, हमारी स्तुति के योग्य है। वही एकमात्र हमारी स्तुति और आराधना के योग्य है। उनकी आराधना करें। स्वर्ग से हमारी ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने वाले यीशु, हमारे बीच में उतर आने वाले यीशु, हमारी परिस्थिति में हमारे परिस्थिति के सहभागी होने वाले यीशु, उस महान प्रभु की हम आराधना करें। ये पवित्र समय है मेरे भाई और मेरी बहनों। प्रभु की उपस्थिति इस समय आपके चारों ओर है। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हवाले कर देना। मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। अपने सारी टेंशन और तनाव को प्रभु के सामने डालिए, रखिए। आराम से बैठिए। इस समय या घुटना टेकिए, आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु में लीन हो जाइए। आप चिंता करते करते अपने जीवन के क्यों परेशान करते हैं? उसके बदले कुछ समय प्रभु के पास आइए। अपने जीवन की वास्तविकताओं को प्रभु के सामने खोल कर रखिए। प्रभु यीशु ने स्वयं हमसे कहा, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, तो हम क्यों चिंता करते हैं? उसके बदले हम प्रार्थना करें। प्रभु के सामने अपनी परिस्थितियों को लावें। वचन में बताया गया है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आइए मेरे भाई और बहनों, ईश्वर की शरण आइए, प्रभु की शरण आइए, प्रभु के पास आइए। बोलिए, प्रभु मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं तेरी शरण आया हूं। तूने आवाज दी, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने तेरी आवाज को सुन लिया और तेरी आवाज को सुनकर मैं जवाब में आया हूं। प्रभु तेरे दरबार में, तेरे सानिध्य में आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे तनाव को, थकान और बोझ को उतार कर मुझे विश्राम देगा, शांति देगा, मेरी समस्याओं का निवारण देगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु। आइए 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 मेरे भाइयों बहनों, गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आप निसंकोच प्रभु के पास आ सकते हैं, बेधड़क प्रभु के पास आ सकते हैं। वो हमें दंड नहीं देते हैं, बल्कि हमारा दंड अपने ऊपर लेते हैं। आइए प्रभु के सामने आए, अपने दर्द पीड़ाओं को लेकर आएंगे। हम स्तोत्रकार के साथ मिलकर गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए,
मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। प्रभु मेरी सहायता करता है। वही प्रभु मेरी सहायता करता है। प्रभु मेरी सहायता करता वह है। तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए। न इस्राएल का रक्षक नहीं इस्राएल का रक्षक न तो सोता ना है तो सोता है और न झपकी लेता और है। ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारे रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारे रक्षक है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता तुम्हारे है। दाहिने रहता है। वह छाया की तरह वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता तुम्हारे है। दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। और तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल अभी तक। और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। अपने परिवार को प्रभु के हवाले कीजिए। अपनी परिस्थिति को प्रभु के हवाले कीजिए। 2 दिन पहले 2 बहनें बहुत दूर से यहां पे आई। एक बहन मेरे पैरों पर गिरकर रो रही थी। वह कह रही थी मेरी बेटी को बचाइए। उनकी बेटी के दोनों गुर्दे खराब हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शरीर फूल गया है। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। प्रभु के शरण आ जाएं, प्रभु के हाथ में समर्पित करें। इस समय आप में से जो रोगी हैं, इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करें। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे रोगियों के लिए। प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया कि हम रोगियों के लिए प्रार्थना करें, रोगियों को चंगा करें। प्रभु के आदेश के अनुसार हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने वायदा किया कि विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु का वायदा है, उस पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से जो रोगी हैं, शारीरिक रोगी हैं, अपने रोग दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित कीजिए। कितने गंभीर रोग क्यों ना हो, कितने ही पुराने रोग क्यों ना हो, समर्पित कीजिए प्रभु के हाथ में। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपको कभी छोड़ नहीं सकते। प्रभु ने कहा निरोगों को निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में दीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। प्रभु यीशु को अपने पवित्र रक्त की विशेष योग्यता से, विशेष सामर्थ्य के द्वारा आपके शरीर में कार्य करने देना। आपके शरीर के रग रग को प्रभु को स्पर्श करने और चंगे करने देना। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हेलिंग, 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 हेलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े विश्वास और भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को मेरे साथ दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू
बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु समय तेरे भक्तों पर दया कर, जो इस पवित्र रक्ताभिषेक में भाग ले रही है। यीशु तेरे पवित्र रक्त से, तेरे उस निर्दोष रक्त से उन्हें अभिषेक दीजिए। उनके घरों को, उनके दिल, शरीर, संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिषेक दीजिए। तेरा पवित्र रक्त ही हमारी सुरक्षा है, हमारा संरक्षण है। अभिषेक दीजिए यीशु, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। आइए हम संत पापा की सुंदर प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,